हेलो सर, नमस्ते सर। इस कंपटीशन के बारे में तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे को अभी सिंथेटिक ट्रैक पे प्रैक्टिस किए हुए लगभग 9 महीने हुए हैं। बाकी पिछले साल के और इस साल के मुकाबले में लगभग मेरे को क्या बताऊँ 100% ही इन चीज़ों में फ़र्क है। पहले मेरे पिछले साल की स्कूली गेम में मेरी अचीवमेंट नहीं थी, इंडिविजुअल गेम में तो बिल्कुल भी नहीं थी। आज इस ट्रैक पे अभी मेरे 100 टू 100 मीटर में दोनों में गोल्ड है, तो अच्छा लग रहा है कि पहली बार स्कूली गेम में दोनों में गोल्ड आए हैं। आरती, आपने लास्ट जो आपने बताया SGFI वहाँ पे आप फाइनल में नहीं जा पाई थी, इस बार आप फाइनल खेली हैं, दोनों में 100-200 दोनों में मेडल है आपका। हाँ। थोड़ा सा एक साल में जितने चेंजेस आए हैं आपके परफॉर्मेंस में और आपकी पर्सनैलिटी, थोड़ा उसके बारे में बताइए कैसा है। परफॉर्मेंस का तो क्या है, यही है कि सर पहले की चीज़ों में इक्विपमेंट्स में या फिर जो चीज़ें होती हैं जिम इक्विपमेंट्स या ट्रैक की फैसिलिटी वो नहीं थी अभी। और उस साल में मैं इतना नहीं करती थी, मेरे पापा ही मेरे को करवाते थे, उनको भी इतना नहीं पता था। बट जैसे मैंने SGFI जैसे पिछले साल का खेला, उससे 3 महीने बाद मैं सिंथेटिक पे आई और फिर मेरे को मेरे सर मिले। मतलब उन्होंने ही जितनी भी अचीवमेंट मेरी इस साल की हैं सिर्फ उन्हीं की वजह से हैं। मतलब अच्छा लगता है कि सर साथ में होते हैं। मैं बोलती हूँ कि नहीं सर आप मेरे साथ गेम के लिए चलोगे, वो मतलब अच्छा लगता है जब वो साथ में होता है तब। तो जब हम मोनू सर के पास है, उन्होंने किन चीज़ों पे आपके काम किया स्पेशली, जो आपको लगता है कि जिसने आपको मदद करी? सारी चीज़ों पे है, वेट ट्रेनिंग में है, ट्रैक के हैंड मूवमेंट में है, टेक्निक में है, रनिंग टेक्निक में है। मतलब ये बोलते हैं ना कि हाथ अच्छे से नहीं चलते, मेरे तो पैर भी अच्छे से नहीं चलते थे, वो भी ठीक करवाया है। मतलब सारी चीज़ों में बिल्कुल सर ने वो किया है पूरा। अब अभी मेंटालिटी की बता रहे थे कि अब जब ब्लॉक स्टार्ट होते डर लगता था, तो वो उसके बारे में थोड़ा बताइए क्या चेंज हुआ है उसमें? ये है कि अभी जब मैंने स्टार्ट भी किया था तब भी मैं फर्स्ट कंपटीशन में, जब मैंने यहाँ से सिंथेटिक से फर्स्ट कंपटीशन में गई थी तब भी मैं डरती थी। बट धीरे धीरे करके मैं से यहाँ पे जब मैं ब्लॉक स्टार्ट पे खड़ी होती थी ना, जैसे ब्लॉक पे बैठती थी मेरे पैर वैर सब कांपते थे, ऐसे लगता था, कई बार मेरे पसीने भी आते थे। बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब मैं उस पर खड़ी होती हूँ ब्लॉक स्टार्ट पे, मेरे को यही नहीं पता चलता कि मेरे साइड में मैं किसी से डरती भी नहीं। अपने ब्लॉक स्टार्ट लिया, अपने सबके बारे में सोचा कि हाँ मैंने कंपटीशन के लिए तैयारी कर रखी है, तो डर क्यों है, हार भी होगी जीत भी होगी, दोबारा इसी ट्रैक पे आना है, तो नहीं लगता अब डर। अरे थोड़ा जर्नी के बारे में बताइए, मतलब कैसे आप एथलेटिक्स में और क्यों आपने 100-200 ही चुना और कोई इवेंट क्यों नहीं चुना? जेनेट मेरे अंदर जो स्पीड है वो मेरी नेचुरल है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा वो मतलब एक तरीके से एथलीट में कंपटीशन नहीं किया हो ना, पर वो जो बोलते हैं ना कि गांव में ऐसे खेलते थे, तो उनके अंदर वो जो फुर्ती होती है वो थी। मेरी मम्मी भी मेरे पापा दोनों ही ऐसे मतलब गांव में खेलना, फुटबॉल, कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल, ऐसे सब तो उन्हीं के जीन है। कोच साहब एक सवाल, सबसे आपके हिसाब से आरती का सबसे बड़ा वो होता है ना कि आपको क्या लगता है बहुत बड़ा फ़ायदा है इसमें, जो सबसे बड़ा क्या लगता है आपको इसमें जो और किसी एथलीट में नहीं दिखता, आपने क्या देखा है ऐसा? मतलब किसी से भी डरते नहीं है कंपटीशन के लिए, जो ग्राउंड पे टाइम देती है वो मतलब कंपटीशन वो भी अच्छा देती है। आरती आपका जो ये साल रहा है बहुत अच्छा रहा है। पिछले जो जूनियर चैंपियन थी अभिनया, वो इस बार सीजन में कम्पीट कर रही है, अगला साल और इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपने वर्ल्ड में क्वालिफाई किया है। थोड़ा उसके बारे में बताइए, कितना एक्साइटेड है और क्या आपका पर्सनल टारगेट है? मैंने 200 मीटर में वर्ल्ड क्वालिफाई किया है, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ और मेरे सर भी खुश है। बट 100 के लिए नहीं किया, पर हमारी पूरी कोशिश है कि हम 100 में, हमारे पास 1 साल का टाइम है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे 100 में भी क्वालिफाई हो। बाकी अगले साल के लिए हमारी मेहनत जारी है, वो तो अब टाइम के साथ पता चलेगा कि कितना कुछ होता है। और आपको 100-200 में से कौन सा पसंद है इवेंट? दोनों ही पसंद है मेरे को। दोनों में से एक कोई अच्छा होता है सबसे अच्छा? 200 ज़्यादा पसंद है। क्यों पसंद है 200 ज़्यादा? क्योंकि 100 में तो ये होता है कि अगर मैं ब्लॉक स्टार्ट उठाती हूँ, कई बार वो लेट हो जाता है माइक्रो सेकंड, तो ये होता है कि साइड वाली मेरे बराबर आ गई, मैं लास्ट में जाके पुल करती हूँ, लास्ट में जाकर। पर 200 में मेरे को ऐसा लगता है कि 200 में जब मैं स्टार्ट करती हूँ ना, मेरा 200 से लेके एंड पॉइंट तक मेरा उतना ही डिस्टेंस कवर होता है। और उसमें अगर मैं पूरा जोर लगाती हूँ ना, तो वो रेस बची है कि मैं उसमें अपना जो मेरे आगे निकल गए मैं उसको कंप्लीट कर सकती हूँ, तो इसलिए 200 ज़्यादा पसंद है। आरती, ये जो सीज़न है ख़त्म हो गया है, लास्ट कंपटीशन है, जब आपने स्टार्ट किया था ये साल तो आपने क्या टारगेट देखा था, आपके हिसाब से वो पूरे हुए हैं आपके? हाँ ये हाँ उससे ज़्यादा हो गए सही में। मैंने कभी
कंपटीशन में जूनियर नेशनल में कभी नहीं खेली। मैं पहली बार जूनियर नेशनल खेला था मैंने, भुवनेश्वर में लास्ट था। मैं कभी एशिया नहीं खेली। मैं यहाँ पे जब मैंने ट्रैक पे पिछले साल मैं स्कूली गेम पे डिपेंड करती थी कि स्कूली गेम में मेडल नहीं आते, ये नहीं आते, बट यहाँ पे आने के बाद पता चला कि हाँ स्कूली गेम के अलावा भी गेम होते हैं। तो लगभग बहुत सारी वो पूरे हुए हैं ड्रीम जितने भी चाहते थे। और अभी घर वाले क्या कहते हैं जब पता चलता है, मतलब क्योंकि अब जूनियर चैंपियन है, जूनियर चैंपियन बहुत बड़ा एक वो मिलता है, मतलब आप पूरे इंडिया में सबसे अभी करंटली नंबर 1 है, उसके बारहे में बताइए कैसा लगता है? घर वालों ने क्या बोला जब हुआ था? हाँ ये है, ये मेरा होम ग्राउंड है, मैं घर से बाहर ही रहती हूँ। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं, कोच रहे, सब इतने खुश होते हैं कि हाँ हमारी बच्ची है, लड़की है, वो भी घर से बाहर रहती है। जब वो मेडल लेके आती है तब स्पेशली मेरी दादी वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। क्या कहते हो? वो तो मतलब ये बोलते हैं कि हाँ, वो ये नहीं कहती कभी, वो मतलब अपने हाव भाव नहीं दिखाते कि हाँ खुश है। सर भी नहीं बताते, पापा भी नहीं बताते कि हाँ वो इस जीत से खुश है, बट वो बोलते हैं हाँ अच्छा है, बस आगे अच्छा करना है, ठीक है, बस वो इतना बोलते हैं। आरती 100-200 मीटर बहुत मुश्किल इवेंट है, खासकर इंडिया में, क्योंकि इंडिया काफ़ी पीछे है। एशिया में भी हम काफ़ी पीछे हैं। आप सीनियर में ट्रांजिशन करेंगी, अभी आप पे टाइम है, बट आप करेंगी कभी ना कभी। तब आप क्या सोचते हैं? बिकॉज 400 मीटर में इंडिविजुअल क्वालिफाई करना आसान है, 100-200 में मुश्किल है। तो आपने फ्यूचर में सोचा है चेंज करेंगे या फिर आप इसी में कंटिन्यू करेंगे? नहीं सर, चेंज का नहीं सोचा है। मैं ये सोचती हूँ कि कोशिश है ना वो पूरी करनी चाहिए। अगर सपना 100-200 का देखा है तो उसको पूरा भी तो करेंगे ना। वो नहीं हुआ बाकी वो अलग बात है, बट जो ड्रीम है उसको तो एक टारगेट मान के पूरा किया है। बाकी सपना तो यही है कि ओलंपिक के लिए मेडल। और अभी सीनियर में आप जाएंगे बिकॉज आपकी बॉडी बहुत लीन है, हाँ। बल्किंग चाहिए होती है थोड़ी 100-200 के लिए। ये अगले सीजन का आपका क्या प्लान है और वर्ल्ड के लिए क्या प्लान है? बिकॉज वर्ल्ड में आप एशिया ठीक था, पर वर्ल्ड में ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं लोग, उसके लिए आपने कोई स्पेशल वो सोच रखा है क्या करना है? कोच साहब आपका कुछ ऐसा है? ये प्लान तो गुप्त रहेगा। अच्छा ये तो हो सकता है। ठीक है। तो उसके अलावा क्या कहते हैं, मतलब बल्किंग तो होगी, करानी पड़ेगी बिकॉज थोड़ा सा स्पीड और चाहिए होगा। तो हाँ ये तो बच्ची है, छोटी है, मतलब उम्र के साथ थोड़ी ग्रोथ हो जाएगी। हाँ, थोड़ा सा एक चीज़, जब जूनियर होते हैं, बिकॉज सीनियर में आप हो सकता है कि आप मतलब मेहनत करो और थोड़ा डांट दो, जूनियर को अलग से करना पड़ता है, थोड़ा हल्का से बात करनी पड़ती है। तो उसके बारे में बताइए थोड़ा। बोलते ही रोने लग जाती है। वो समझा प्यार से। तो कैसे समझाते, कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, बाकी तो समझाने का तो आपको पता है हरियाणा में ऐसे ही होता है। बाकी एक बार डांट लगा वो समझ ही जाता है। समझाने चलती नहीं इसको। हाँ ये तो है ही। और आरती आपका कोई पर्सनल मतलब कोई आइडल है जिसको आप देखती हैं स्पोर्ट्स में? हाँ कौन? मेरे आइडियल उसेन बोल्ट हैं, जिनको मतलब मैं उनको इतना पसंद करती हूँ। उनके अंदर इतनी डिफॉल्मेंट्स होने के बाद भी, मतलब उनकी बैकबोन, उनका एक बाकी इतनी होने के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो ये बोलते हैं कि हाँ कि जो कंसिस्टेंसी है, पेशेंस है, बाकी उस चीज़ से अगर इंसान अपने अंदर का, रियलिटी तो ये है कि कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, पेशेंस, ये सारी चीज़ अगर एक एथलीट के अंदर है ना तो उसको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बाकी डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है। अभी जो इंडिया में 100 मीटर मेंस में काफ़ी अच्छा चल रहा है, बिकॉज कई सारे लोग 10:30 के बहुत अच्छा कर रहे हैं, रिले टीम बहुत अच्छा कर रही है, और AFI ने बोला है कि वुमेंस रिले टीम पे भी वो ध्यान देगी, टीम बन चुकी है। थोड़ा उसके बारे में बताइए, कितना अच्छा लगता है कि क्योंकि 100 मीटर में पहले फेडरेशन की तरफ से उतना नहीं था, अब बहुत मिल रहा है, उसको लेके आप कितने खुश हैं? हाँ मतलब रिले के लिए तो ये पता नहीं, बाकी रिले की अगर होती है ना लड़कियों की, लड़कों की, बाकी अच्छा लगता है। जैसे हमारी लड़कों की टीम 4x100 में यूनिवर्सिटी गेम खेलने के लिए गई थी, उन्होंने वहाँ पे किया था, अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो बाकी रिले को देख के भी अच्छा लगता है। बाकी अगर चारों जो रिले के जो वो हैं एक्सचेंज पैटर्न के, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेन ज़्यादा, बाकी आपको ये पता है कि रिले में चारों बच्चे मिलना वो मिलना तो बहुत मुश्किल होता है, पर अगर मिलता है तो अच्छी बात है। बाकी रिले भी अच्छी लगती है। उसके अलावा क्या कहते हैं, आपका कोई इंडिया में है जिसको आप देखते हैं, कोई वुमेंस 400 मीटर में जिसको आप देखते हैं, पसंद है, जो आपको देखते हैं? किसी को देखना पसंद हो? नहीं। अच्छा, वैसे क्या कहते हैं वुमेन्स इंटरनेशनल में कोई शैलियन फ्रेजर किसी को देखते हैं आप? हाँ। कौन? हाँ शुकैरी, अभी तो उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी किया है, मनीषा जेफरसन ने, उनको भी देखते हैं। बाकी अच्छा भागती है वो भी, मतलब शुकैरी का ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो जब वो पुलअप करती हैं वो ज़्यादा अच्छा लगता है वो। अच्छा, लास्ट सवाल, इस साल के लिए, मतलब बड़ा नहीं पर इस साल के लिए आपने क्या मन में, आपके क्या नंबर वाइज टारगेट, आपने क्या सोच रखा है कि आपको अचीव करना है पर्सनली, कोच के नहीं, आपने क्या सोच रखा है? होता है ना कि रात को बैठ के सोचते होंगे मुझे हाँ, ये करना ये तो है ही। क्या सोचते हैं, क्या हो? सर ये तो वो है कि रात को बैठ के सिर्फ आगे का तो वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा, पर हर दिन का जैसे जो होता रहता है, सुबह मॉर्निंग वर्कआउट, इवनिंग वर्कआउट, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, रात को वो सोचना पड़ता है कि आज की क्या गलती है, क्या गलती नहीं है, अगले दिन क्या सुधारना है, यही होता है। बाकी धीरे धीरे करके वो तो
आगे देखते हैं इस चीज़ का। ठीक है, थैंक यू सो मच। नमस्ते।